अवधूत है ना। वे अत्यंत पतित और दयनीय आत्माओं के निवास स्थान पर घर घर जाकर हरि नाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित कर रहे हैं। जिसको भी वो देखते हैं अपने दांतों के बीच तिनकों को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर विस्मय रूप से कहते हैं, कृपा करके गोरा हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। ऐसे बोलते हैं। सोचो, हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। हे मघाई, तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें विनती करता हूँ, केवल एक बार हरि हरि के नाम का उच्चारण करो। केवल एक बार प्रिय मघाई, केवल एक बार गोरा हरि बोलो। कृपा उनके पवित्र नाम का जाप उच्चारण करो, तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं नित्यानंद प्रभु। आगे क्या है? ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु भूमि पे लुढ़कते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक स्वर्ण पर्वत धूल में लुढ़कता है। पर्वत क्यों बोला गया है? क्योंकि नित्यानंदा बहुत लंबे तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसीलिए वो जो धूल में घूम है और उनका रंग गोरा है, तो वो धूल से वो उनके स्किन में और भी जैसे जैसे चमक रहा है, वो सोने जैसा चमक रहा है उनके शरीर के ऊपर धूल के कण। तो इसलिए वो स्वर्ण पर्वत धूल में लुढ़कता ऐसा नजर आ रहा है। वे भूमि पे लुढ़कते हुए घूमते हुए धूल में अचानक गिरते हैं। वे पृथ्वी के ऊपर गिरते लुढ़कते स्वर्ण पर्वत के समान लगते हैं। सोचो कितना कितना मार्मिक है ना ये सीन, कि वो कितने भाव में है, वो कितना हमेशा भगवान के नशे में रहते हैं। हमेशा उनको कुछ और दिखता ही नहीं है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आता। धूल में घूमता लुढ़कता हुआ स्वर्ण पर्वत जोर से धारता है, गौर हरि गौर हरि गौर हरि, और पुनः गौर हरि हरि उच्चारण करता है। लोचन दास कहते हैं कि जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागृत करने का अनुभव नहीं किया है, वह पाप पूर्ण व्यक्ति पूर्ण जन्म और मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता है और जाता है ना। तो ये है आज का, ये मैंने चूज किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हम थोड़ी सी प्रेयर कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, श्री गुरु महाराज की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बाला गिरिवर धारी, जय गोपी जन गिरवर धारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर बन जारी, यमुना तीर चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare। नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर भगवान हरि हरि बोल। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदाकमलं श्रीगुरु वैष्णवं काशीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागना ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वत्सकल्पतरुभ्यः सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती युक्तं श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंगायते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। ओके आज का वर्ष है ये है स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक नंबर है 25 है ना। जी प्रमाता जी। आधा इंग्लिश आधा हिंदी मिक्स। ओके तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्रो तत्र भगवान व्यासपुत्रो यच्चया गमटमानो अनपेक्ष यद्रक्षया लक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट तुष्ट अलक्ष्य व्रत च बाल्य अवधूत वेश। देखती हूँ इसको कोई और अच्छी ढंग से भी बोला जा सकता है क्या। तत्र अभवत् भगवान व्यासपुत्र तत्र अभवद् भगवान् व्यासपुत्रो जयागाम अटमान अनपेक्ष यद्रक्षया लक्ष्य लिंग निज नाम तुष्ट अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट निज लाभ तुष्ट व्रतश्च बाले अवधूत वेश। तत्र अभवत् भगवान व्यासपुत्र तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यजयागाम अटमाननपेक्ष निज लाभ तुष्ट अलक्ष्य व्रतः च बाले अवधूत वेश। वाह माता जी कितनी सुंदर आवाज है ना, कितना अच्छा।
माता जी आप बोलना चाहोगे क्या? एक बार आपको फॉलो करेंगे हरे हम। कृष्ण। हाँ। जी माता जी मैं बोलती हूँ। तत्राभवत् सॉरी तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः यदृच्छया अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुषो अलक्ष्य वृतश्च बालैरवधूतवेषः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। माता जी हाँ, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। मैं बोलूं? पहले प्रभु जी को बोलना चाहिए था, फिर माता जी को, पर मैं माता जी को देख के इतनी ज्यादा वो हो गई, एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा माता जी को पहले ओके ठीक है प्रभु बोलिए। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो तत्र अभत भगवान व्यास इच्छागामिनिट मानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो तस्य बालेर्वधूत वेशः व्रत च बाले अब कोई फ्री है, अब कोई भी बोलना चाहे तो कर सकता है। माता जी का भी हो गया, प्रभु का भी एक एक किया है, दो नहीं किया। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। तत्रा भगवान व्यास पुत्र तत्र यदक्षगामत्मानोऽन्पेक्ष अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रत्यक्ष बालरवधूत वेश व्रत माता जी में कोई कोई और करना चाहेगा लास्ट? एनी टेक्स? एनी कोई कोई करना चाहेगा? नहीं तो शुरू करते हैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ओके हरे कृष्ण माता जी। यस सरिता माता जी ये तत्र अभवत् भगवान् व्यासपुत्र तत्र अभवत् भगवान् व्यास छत्रच्छ गामोऽट्मानवन्पेक्ष लक्ष्यलिङ्गे निजलाभतुषो अलक्ष्य वृत च बाले अवधूतवेश व्रत च बाले हरे कृष्ण। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः तत्र वहां अभवत प्रकट हुआ भगवान शक्तिशाली व्यास पुत्र शील व्यासदेव के पुत्र यदक्षया। मैं इसको कुछ और बोल रही थी, अभी मुझे पता चला ये यदक्षया है। अपनी इच्छा अनुसार
गाम पृथ्वी से अटमान निरंतर विचरण करते, अनपेक्ष उदासीन, अलक्ष्य अव्यक्त, लिंग लक्षण, निज लाभ स्वरूप सिद्ध, तुष्ट संतुष्ट, व्रत घिरे हुए, चय तथा बाले बालकों से अवधूत, अन्य व्यक्तियों द्वारा उपेक्षित, वेशभूषा में। उसी समय श्री व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन और आत्म तुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्री और बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार वे वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम पढ़ो। यस माता जी, सारा मत पढ़ना माता जी, कुछ लाइन पढ़ना, सबको मौका, थोड़ा सा और एक दो लोगों को और मौका मिल जाएगा बोलने का। ठीक है माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवान शब्द कभी कभी श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया और न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। कोई और पढ़ना चाहेगा इससे आगे? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। उनके पिता शील व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि शील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से ही उस अवस्था में ही थे। हरे कृष्ण। थैंक यू। कोई और पढ़ेगा यहाँ से? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे। क्या किया जाए? आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषधि विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी, तब श्री व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां प्रकट हुए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ओके, अभी तो इसमें जो है यहाँ पे इनके कैरेक्टर के बारे में नहीं बोला गया कि कैसे दिखते हैं क्या नहीं, वो आगे आगे आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात बोली गई है कि भाई वो अब यहाँ पे प्रकट हुए हैं, बस यहाँ तक है। और प्रायर टू प्रकट होने की जो जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो अभी हम थोड़ा एक एक करके लेते हैं इसमें। उसी समय शील व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन और आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, भगवान। और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे तात्पर्य में की गई कि भगवान शब्द कभी कभी शील व्यासदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं। उदासीन, उदासीन का क्या मतलब है? उदासीन का मतलब है कि वैरागी है, वो वैरागी हैं, उनमें कोई न रूप रस गंध किसी चीज में कोई उनको दिलचस्पी नहीं है, संसार की किसी चीज में उनको दिलचस्पी नहीं है। वो पैदा हुए ही उदासीन थे, बिल्कुल वैरागी पैदा हुए थे। और जब वो हुए थे वो हम जानते हैं कि कैसे वो हमने पीछे पढ़ा कि वो कैसे वो चले गए थे छोड़कर, एकदम 16 वर्ष की उनकी आयु है अभी, और वो चले गए हैं, जंगल में जा रहे हैं। उनको कोई किसी चीज में कोई संसार की चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको।
अब जब उन्होंने उनके पिता ने एक श्लोक बोला जब व्यासदेव जी ने, तो वो उनको सुख प्राप्त हुआ, उससे उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। और वो सुख को लेने के लिए वो सुख ऐसा नहीं कि संसारी चीज में उनको था, बस उनको भगवान में उनको इतना सुख मिला तो उन्होंने सोचा कि इसका मुझे आस्वादन और करना चाहिए। उसको लेने के लिए वो दोबारा आए, और जब वो वापस आए तो व्यासदेव जी ने फिर उनको पूरा भागवतम वगैरह सुनाया, और उसको उन्होंने बड़े ध्यान से उसका पान किया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदच्छया अपनी इच्छा अनुसार गांव पृथ्वी में अटमाना निरंतर विचरण करते, अनपेक्ष उदासीन अलक्ष्य अव्यक्त लिंग लक्षण, मतलब वो बिल्कुल उदासीन, किसी से कोई वैरागी, कोई मतलब ही नहीं है, आसपास क्या हो रहा है क्या उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में है, बिल्कुल अपनी दुनिया में है। अभी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, गोपी माता जी ने मुझे भेजा था, अमरेंद्र प्रभु का था, श्री गोवर्धन। तो मैंने पूरा नहीं सुना है अभी तक, मैंने आधा ही सुना है, लेकिन वो उसमें कृष्णदास बाबा जी महाराज थे ना, माता जी वही है ना, कृष्णदास बाबा जी महाराज, कि उसकी उन्होंने बताया था कि कैसे वो वैरागी थे और वृंदावन में वो रह रहे थे, और उनका हमेशा लीलाओं में वो रहते थे, राधा कृष्ण की लीलाओं में रहते थे, और बाहर से लगता था कि जाप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी लीला चलती रहती थी बिल्कुल, और वो लीला में प्रवेश कर जाते थे, और लीला में ऐसा प्रवेश कर जाते थे कि मतलब जैसे वो घटना वास्तव में हो भी जाती थी फिजिकली भी। तो एक तो मुझे ये याद है कि वो कैसे परफ्यूम जो था वो बोट में जा रहे थे राधा कृष्ण के साथ में, उस लीला में थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, और वो क्या थे, वो हाथ में उन्होंने इत्र की बोतल ली हुई थी, और वो देने के लिए था कि भाई इनको इत्र देना है सबको, गोपियों को, और कृष्ण जी भी वहां थे। लेकिन वो क्या हुआ कि वो देने के चक्कर में वो इत्र उनके हाथ से छूट गया और वो पानी में गिर गया, और वो पानी में गिर गया तो उनके एकदम ध्यान हट गया, एकदम ध्यान खुल गया। उन्होंने कहा अरे मेरी तो ये आधी रह गया, मेरी लीला तो आधी रह गई, अब क्या होगा। तो वो भागे, जल्दी से अपनी कुटिया से निकल के भागे नदी की तरफ, और भागे तो नदी की तरफ जाके देखा तो नदी में स्मेल, वो सारी इत्र की स्मेल हो रही है नदी में, और वो सारे आसपास बोले बाबा जी आपको स्मेल नहीं आ रही अच्छी सी, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, वो अपने आप को छुपा रहे, कहते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो मन में सोच रहे कि देखो ये इत्र, और देखो इत्र की स्मेल वो पानी में चली गई है, वो लीला वो सोच रहे थे और वैसे हो रही। ऐसे ही नेटवर्क डिवोशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण, ये जो कुर्मा ब्राह्मण थे, ये कैसे ध्यान में बैठे थे, और जैसे उन्होंने खीर, उन्होंने अपने ध्यान में, गरीब थे, उनके पास इतना धन कुछ नहीं था, लेकिन वो इसीलिए अपने ध्यान में ही बहुत से पकवान बनाते थे, भगवान को सर्व करते थे ध्यान में रहते हुए। तो ध्यान में उन्होंने खीर बनाई, तो उन्होंने सोचा कि जरा गर्म ना हो तो मैं उंगली डालकर देखूं, उंगली डालकर देखा तो उनकी वास्तव में उंगली, जब उन्होंने आंख खोली तो देखा उंगली सच में जली हुई थी उनकी। तो देखिए ये ऐसा उनके साथ हुआ, अवधूत, इसलिए यहाँ पे बोला गया है वैरागी, उनको कोई ध्यान नहीं है बाहर परिवेश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे और क्या बोला गया, अव्यक्त, अव्यक्त बोला गया। क्यों बोला गया है अव्यक्त, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद की वो ये है कि भाई अब उनका जो वर्णाश्रम है, यहाँ पे भी उसका आगे प्रभुपाद ने बड़ा अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि उनका कोई एक्चुअली इसमें अनुवाद में ही किया उन्होंने कि वर्णाश्रम का कोई लक्षण प्रकट नहीं था उनके अंदर। वर्णाश्रम का, वो किस आश्रम के हैं, वो क्या ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, ये सन्यासी क्या हैं, कोई भी लक्षण का कोई भी विदित नहीं था, वो लक्षण उनमें उदासीन थे बिल्कुल भी। इसलिए यहाँ पे अलक्ष्य है, व्यक्त पहले से बोला गया है, अभी भूमिका बन रही है, अभी आए नहीं है, अब उनकी भूमिका बताई जा रही है कि उनके बारे में आपको पहले से पता लग जाए कि अभी जो आदमी आपके सामने आने वाले हैं, जो व्यक्ति आने वाले हैं, महान पुरुष, वो एक्चुअली उनके क्या लक्षण है, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अभी हम क्या फेस करने वाले हैं, हम क्या देखने वाले हैं आगे। ये नहीं कि हम ऐसे ही जैसे कि रूटीन में पढ़ रहे हैं, चलो अभी एक कैरेक्टर और आ गया, एक और आ गया, नहीं नहीं, इसीलिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है इसके लिए कि सावधान, अभी जो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आने वाले हैं वो बिल्कुल वैरागी हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनका वर्ण आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको अवधूत बोला गया। अवधूत का मतलब होता है उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे मुझे अवधूत, जैसे नित्यानंद प्रभु का मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत के नाम से जाने जाते हैं, हम सब जानते हैं कि उनको अवधूत चंद्र भी बोला जाता है, और उनका और भी नाम है, कोई क्या है और नाम, अवधूत चंद्र भी है, और क्या है, कोई बताएगा, किसी को याद है?
मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अवधूत चंद्र तो बोला जाता है उनको। तो नित्यानंदा का मैं इसलिए ले रही हूँ कि नित्यानंदा में भी वही गुण है, वही वैरायटी, वही वैरागी है, वैसे ही उनके अंदर वही वर्णाश्रम का उनका कोई लेना देना नहीं है नित्यानंदा प्रभु का, बिल्कुल वैसा ही है। जब चैतन्य महाप्रभु ने ड्यूटी लगाई थी हरिदास ठाकुर की कि देखो हरिदास ठाकुर तुम्हें और नित्यानंदा प्रभु को जाके प्रीचिंग करनी पड़ेगी, जाओ तुम्हें भगवान जाके प्रचार करो और मुझे रिपोर्ट करो कि तुमने कितने लोगों को प्रीच किया, क्या किया, कैसे किया। तो ये सारी रिपोर्ट इवनिंग को चैतन्य महाप्रभु मांगते थे उनसे। तो नित्यानंदा प्रभु के साथ जो हरिदास ठाकुर जी वो चले गए। अब मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, हो सकता है मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन जो भी मेरी स्मृति में जब भी है मैं वो शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको कोई मेरी मिसिंग पॉइंट याद आ जाए तो आप लोग भी हैंड रेज करके आप मेरे को बता सकते हैं और ये शेयर कर सकते हैं ग्रुप के साथ में। तो उसके बाद में उनको जगाए मगाए की स्टोरी हम सब जानते ही हैं कि कैसे वो शराबी थे और नित्यानंदा प्रभु बोले हाँ इनको नाम देना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनके पास मत जाओ, रहने दो, ये कहते नहीं नहीं नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो सबसे पतित है उनको देना है, तो ये तो आइडियल कैंडिडेट है, इससे ज्यादा आइडियल कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता है, तो इनको तो जरूर देना चाहिए। तो वो हरिदास ठाकुर नहीं मान जाओ, अरे मत जाओ मत जाओ। इतनी देर में लोगों ने आसपास कहा अरे मत जाओ, तुम्हें नहीं पता वो क्या है, अभी तुम नहीं जानते हो, उनके दूर रहो, तुम लोग बेचारे, तुम साधु संत हो, यहाँ पे इनके साथ क्या करोगे। और वो नहीं माने, वो वहां पे चले गए और उनको नाम देने के लिए। तो बोले आप भगवान का नाम लो, हरि हरि। उसके बाद में बस वो कहते हैं अच्छा भगवान का नाम लो, और वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं हम कौन है, और वो उसके पीछे भागे। तो वो जो थे जगाई मगाई दोनों उनके पीछे भाग रहे हैं, शराब पी रखी है, लड़खड़ा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं इधर से। अब ये जो दोनों हैं ये भी भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, दोनों भाग रहे हैं और भागते 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 इन्होंने ये जैसे तैसे करके इन्होंने, अब हरिदास ठाकुर तो उम्र हो गई है, हरिदास ठाकुर तो जवान है नहीं, वो तो बूढ़े हैं बेचारे, वो तो भाग नहीं पा रहे हैं। अब जब नित्यानंद प्रभु तो जवान है, वो तो भागने लग गए, वो तो पीछे, हरिदास ठाकुर तो पीछे रह गए और वो हाँफ रहे हैं क्या करूं, जैसे तैसे करके उन्होंने पहुंचे वो अपनी जगह पे। अब ये जो जगाई मगाई है ये वहां पहुंचे, देखते नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए, ढूंढ रहे हैं उनको सब जगह पे, अरे कहाँ गए। अब वहीं खड़े सोचे कि कहीं नजर तो आएंगे कभी ना कभी तो, और ये कह रहे हैं कि अरे आज तो बड़े बचे। तो वो तो ये हरिदास ठाकुर अब दोष दे रहे हैं किसको, अवधूत को। कहते ये तुम्हारी वजह से हुआ कि तुम्हें हरि नाम देना था ना इनको, इन पापियों को, इन शराब पीने वालों को। देखो आज क्या हाल हुआ, मेरे से तो भागा भी नहीं जाता, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं तो मर जाता, ये देखो तुमने क्या किया, तुमने ऐसे नहीं करना था। तो कहता है मेरा क्या कसूर है, देखो अब बच्चों जैसी देखो अवधूत, इसलिए उनका अवधूत का मतलब क्या है कि इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट है, उनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट। नित्यानंदा प्रभु बहुत इनोसेंट है, बिल्कुल बच्चे जैसी मासूम थे। वो कहते हैं मेरा क्या कसूर है, ये सारा कसूर तो गौरंगा का है, उसी ने तो भेजा था हमें प्रचार करने के लिए, तुम जाओ प्रचार करो, तो मेरा क्या कसूर है इसमें। उन्होंने ऐसे बच्चे की तरह बातें की। उसके बाद में हरिदास ठाकुर की जब अद्वैताचार्य से बात हो रही थी तो वो अद्वैताचार्य को, अच्छा उसके बाद में वो जानते थे कि अद्वैताचार्य के साथ में हरिदास ठाकुर का बहुत अच्छा समझ, आपस में बात इनकी बहुत अच्छी होती है। तो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें किसी की शिकायत करनी तो कर देना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं अद्वैताचार्य से भी नहीं डरता, और मैं तुम्हारे गौरंगा है ना इससे भी मैं नहीं डरता। ऐसे बातें कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो उसके बाद में हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य से क्या कहते हैं कि ये मुझे महाप्रभु ने क्या नित्यानंद प्रभु जैसे चंचल आदमी के साथ में प्रचार करने के लिए भेज दिया। अरे इसका मैं एक तरफ जाता हूँ, ये दूसरी तरफ जाता है, ये हमारा हाल है। फिर आगे क्या है, बरसात उफन रही है, बरसात आ रही है, और ये आदमी मास्टर जी गंगा में कूद गए और क्या कर रहे हैं, मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी, मगरमच्छ को पकड़ रहे हैं, ऐसे हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हैं हाय हाय, और उसके बाद में क्या करते हैं, किनारे पे आके हाय हाय करते चलाते हैं, फिर गंगा में तैरने लग जाते हैं। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि जो बच्चे खड़े होते हैं उनको मार के भागते हैं। और ये बच्चे जो है ना, ये उन बच्चों को जब मारते हैं तो उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो डंडा लेके इसके पीछे भागते हैं, नित्यानंदा के पीछे, कि भाई अरे हमारे बच्चों को मार रहा है। तो उसके बाद में कहते हैं कि फिर मैं उसके चरण पकड़ के, माँ बाप के चरण पकड़ता हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं चरण पकड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि इसको माफ कर दो, इसको जाने दो, नित्यानंदा प्रभु को। ये नित्यानंदा प्रभु ऐसे हैं।
अवधूत की बात हो रही है ना, इसलिए उस कैरेक्टर को समझने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको समझ में आए कि अवधूत का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि वो किनारे पे खड़े बच्चों को मार के भाग जाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं कि जो ग्वाले हैं उनका दूध दही ले लेते हैं, उनका दूध दही की चोरी कर लेते हैं और वो खा के भाग जाते हैं। तो वो कहते हैं, लोग उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो कहते हैं कि इसको मारने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं उनको बचाता रहता हूँ बार बार। हरिदास ठाकुर उनको बचाते रहते हैं, कहते हैं हाय ये कैसे हैं। कभी तो ये बैल के ऊपर चढ़ जाते हैं, कहते हैं मैं शिव हूँ। बैल के ऊपर चढ़ के कहते हैं मैं शिव हूँ। और कभी कभी क्या कहते हैं, कभी गाय का जो दूध है ना वो निकाल के पी जाते हैं, गाय का दूध निकाल के पी जाते हैं। बोलो ऐसे हैं। और इतना इतना क्या, अरे इनको लज्जा भी नहीं आती, इनको कोई लज्जा नहीं आती है, क्योंकि अवधूत है, उनको कोई संसार से कोई मतलब नहीं है, वो तो वैरागी है। वैसे तो अभी बच्चे जैसा मन है उनका। कोई सुंदर लड़की मिलती है तो उसको कहते हैं तुम मुझसे शादी करोगी। सुंदर लड़की को कहते हैं अरे ये मुझे फंसाएगा, ये पिटवाएगा मुझे। ये इसको शर्म, इसको कोई लज्जा नहीं है। एक बार तो नित्यानंदा प्रभु नंगे ही चैतन्य महाप्रभु के घर में चले गए, सर पे कपड़ा बांधा हुआ है, शरीर नंगा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि अरे नित्यानंदा, निताय, अरे तुम कुछ कपड़े तो डाल लो। कहते नहीं मैंने खा लिया। अरे खा लिया, मैं बात कर रहा हूँ कपड़े की, तुम खाने की बात कर रहे हो। तो उसके उन्होंने अपना फिर उनको कपड़ा दिया पहनने के लिए। अरे यहाँ पे मेरी बहू भी है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, थोड़ी शर्म तो करो। तो उसको फिर कपड़ा दिया। इतना उन्हें बचपना था। नित्यानंद प्रभु के अंदर बिल्कुल ही बच्चों वाली मासूमियत थी। तो उसके बाद में जब मैं उनको कहता, जब वो कहते कि मैं अद्वैत आचार्य को बता दूंगा, तेरी शिकायत करूंगा, नित्यानंद वो कहते, तो वो कहते बता देना, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारे गौरंगा से भी नहीं डरता, बता देना, जिसको मेरी शिकायत करनी है कर देना, मैं किसी से नहीं डरता। तो इस प्रकार तो कहते हैं कि फिर अद्वैत आचार्य हंसते हुए क्या कहते हैं, अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है, वो एक शराबी का दूसरे शराबी के साथ संग हो गया, वो तो संसारी शराबी पी रखी है और इसलिए भगवान के नशे में है, वो संसार के नशे में है, तो है तो दोनों शराबी ना, तो दोनों शराबी का शराबी के साथ संग हो गया। ऐसे करके वो हंस रहे हैं अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर कि इस जगह से बातें कर रहे हैं। तो ये अवधूत, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब होता है ऐसे अवधूत के ऐसे कैरेक्टर होते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं होता कब क्या कर जाएंगे, बिल्कुल बच्चे जैसा मन होता है, बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे हमें देखा कि कैसे वे स्त्री और बच्चों से घिरे थे और उनका भेष धारण किए थे, मानो वो दूसरों से उपेक्षित किया हो, उन्होंने दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि कैसे वो पागलों की तरह घूमते थे। अरे जो बच्चा, अगर आप 16 साल का अगर सड़क पे नंगा घूमेगा तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में, क्या सोचोगे? ये तो नहीं सोचोगे ना कि वे कोई समझदार है। कोई भी बच्चा कम से कम अंडरवियर तो डालेगा या बनियान या कुछ कपड़े तो डालेगा। जो बिल्कुल ही नंगा होगा तो उसके बारे में आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि पागल ही होगा, कि सड़क पे नंगा घूम रहा है, 16 साल का बच्चा सड़क पे घूम रहा है तो वो पागल ही होगा, और क्या होगा। तो यहीं पे प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार वो उसको पागल समझते थे, पागल समझ के उसके पीछे पीछे उसके मतलब गालियां दे रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे वो बच्चे की, और बच्चे को कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं था कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं, वो अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त थी एकदम। तो यहाँ पे आता है आगे, सुखदेव गोस्वामी ने ना कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, ना ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता शील व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम उन्हीं से सुना था, है ना। देखिए भागवतम तो वो अपने पेट में ही सुने थे। सुख गोस्वामी तो अगर मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगी, लेकिन सुख का मतलब होता है तोता। तो इसकी दो कहानियां आती हैं, एक तो तोता की ये कहानी आती है कि ये राधा रानी के तोता थे, एक तो ये कहानी आती है। एक कहानी ये आती है कि ये जो तोता थे, आप में से कितने लोग अमरनाथ यात्रा गए हैं? अमरनाथ गुफा में कितने लोग गए हैं? कोई गया है क्या अमरनाथ? कोई नहीं गया है। एक कहानी ऐसी आती है कि सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि अभी प्रकट हो रहा है तो इसलिए हम उसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रायर टू उनके आने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा है कि ये तोता थे, तो तोता ये गुफा के ऊपर बैठे हुए थे अमरनाथ में, तोते में,
तोते जो थे वहां बैठे हुए थे। तो वहां पे जो शिव जी थे, शिव जी पार्वती बोली कि ये जो अमर होने की कथा है, मैंने सुना है आपको, आप अमर हो, क्योंकि आपको अमर होने की कथा पता है, तो आप मुझे भी सुनाओ स्वामी, मैं भी अमर होने की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि फिर अमर होने की कथा है ना, ये मैं आपको ऐसी जगह सुनाऊंगा जहाँ पे ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना पक्षी हैं, ना जानवर है, कुछ मनुष्य कोई भी नहीं होगा ना, वहां पे मैं कथा सुना सकता हूँ। ये मैं ऐसी जगह पे नहीं सकती, क्योंकि जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें ये ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे कुछ भी नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा, वहां पे मैं जाऊंगा। तो उसके बाद में क्या किया इन्होंने, अमरनाथ में जब जाते हैं तो उन्होंने रास्ते में अपना शेषनाग छोड़ा, फिर चंद्र छोड़ा, अपने ऐसे ऐसे करके अपने उन्होंने नंदी को भी रास्ते में छोड़ा, नंदी गांव आता है, तो सब कुछ उन्होंने रास्ते में छोड़ते चले गए। जहाँ पे एक्चुअली अमरनाथ की गुफा शुरू होती है, उससे 1-2 किलोमीटर पहले, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहां पे 2 बार गई हूँ, वहां पे एक भी पौधा नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है, विश्वास, एक घास का तिनका तक नहीं है। हाँ, विश्वास नहीं होगा आपको, सच में मैंने यही चीज नोट करी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। कहाँ पे शिव जी उसको, एंड इंडिया का एंड वहां पे नेपाल का बॉर्डर है, वहां पे एक्चुअली सैनिक लगे रहते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो वहां पे सैनिक, वहां पे उनका कैंप लगा हुआ है। लेकिन वहां पे एक भी तो पेड़ नहीं है, एक भी पौधा नहीं है, एक भी पक्षी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, जब गुफा में जाते हैं वहां पे चमत्कार है। तो क्या हुआ कि ये मैं भक्त नहीं बनी थी, तब मैं नहीं थी, तब मैं वहां पे अमरनाथ में, तब मैं 2 बार गई थी, मेरी इच्छा थी अमरनाथ यात्रा करने की। तो वहां पे एक भी पेड़, कुछ भी नहीं। तो वहां पे शिव जी पार्वती को लेकर गए गुफा में, ऊपर जाके काफी सीढ़ियां हैं, मतलब कितनी सीढ़ियां पता नहीं, मुश्किल से मैं चढ़कर गई थी, हजारों सीढ़ियां हैं, कितनी है, 100-200 कितनी है, और इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, मतलब एक कदम दूसरा कदम में ही आदमी थक जाएगा। मतलब ऐसे, एक तो होता है ना सीढ़ी इतनी इतनी होती है, इतना इतना होता है, आराम से चढ़ जाते हैं, जैसे अपने घर में होती है, पत्थरों में काट के सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो सोचो, एक सीढ़ी यहाँ है तो दूसरी सीढ़ी यहाँ है, इतनी ऊंचे पैर रख रख के जाओ, और वो भी इतनी सीढ़ियों में, मतलब आदमी चढ़ते चढ़ते ही हांफने लग जाता है, जा नहीं सकता आसानी से। वहां पे शिव जी लेकर गए हैं पार्वती को, और पार्वती इतना चढ़ने के बाद कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पार्वती थक गई थी। कोई भी जाके, मतलब मैं भी इतनी मुश्किल से चढ़कर गई थी, और बड़े बड़े मैंने इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को देखा, बड़े बड़े जवान बच्चे, वो भी थक रहे थे। इतनी ऊंची पहाड़ी, इतनी कटी हुई बना रखी ऊपर अमरनाथ यात्रा। तो उसके बाद में जब हम गुफा में जब लेकर गए शिव जी पार्वती को, तो पार्वती जो थी वो थक गई थी, वो तो अब उनकी गोद में सर रख लिया था। वो बोली, स्वामी मैं तो थक गई हूँ, लेकिन मैं कथा सुनना चाहती हूँ, तो तुम कथा तो सुनाओ, लेकिन मेरे सर तुम्हारी गोद में रखा हुआ है, तो मैं सुन रही हूँ, मैं लेटे हुए सुनूंगी आपको था। तो शिव जी बोले, ठीक है मैं सुनाता हूँ। आप जानते हैं वो कथा कौन है, कौन सी है? अमरनाथ, अमर होने की नाथ, कौन सी है कथा, ये जानते हैं क्या आप? कोई बताएगा? वो पार्वती जी सो गए थे। हाँ हाँ, ये कथा कौन सी थी, मैं ये पूछ रही हूँ। इतना तो पता नहीं बात। भागवतम जी अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी। भागवतम, यस, श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, जो हम सुन रहे हैं अभी। ये कथा सुनाने के लिए वो इतने दूर लेकर गए थे उसको। अगर इसको अगर हम इतने सीरियसली सुनेंगे ना, इसको ध्यान से सुनेंगे, तो देखिए इसमें नो डाउट, इसमें बार बार ये कहा गया है कि तुम इस भागवतम का करोगे तो तुम धाम में जाओगे। बार बार ये बात बोली जा रही है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये बोली जा रही है। क्यों बोली जा रही है? क्योंकि ये प्रमाणित बात है, ये प्रमाणित है। और शिव जी ने इसको ये एक प्रूफ है इसका, शिव जी प्रूफ है इसका, क्योंकि वो पार्वती को कह रहे थे कि इसको अगर तुम ध्यान से सुनोगी ना तो तुम भी अमर हो जाओगी। लेकिन भगवान की इच्छा के सामने किसी की इच्छा चल सकती है क्या? भगवान जिसको चाहेंगे उसको अमर करेंगे, जिसको नहीं करना चाहते नहीं करेंगे। हमें अमर करेंगे तो हम होंगे, लेकिन हम कितनी बार हम ध्यान से सुनते हैं? आधी बार तो हमें नींद आ जाती है सुनते सुनते ही। हम कितना ध्यान से सुन पाते हैं, राइट? तो और उसके बाद में क्या हुआ कि जब शिव जी ने, पार्वती बोली मैं सुन रही हूँ, आप सुनाओ। तो शिव जी ने सुनानी शुरू कर दी। तो पहले देखा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं था। वो जो कबूतर नहीं था, वो तोता जो था, जो राधा रानी का तोता वहां पे कहते हैं वो बैठा हुआ था, वो चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप। तो वो सुन रहा था कथा। अब यहाँ पे जब शिव जी जो सुना रहे, तो बीच बीच में पार्वती को कह रहे, हाँ सुन रही है ना, ऐसे करती रही। तो ऐसे करते करते
तो वो तो उसको तो नींद आ गई। अब कुछ समय के बाद में सुनते सुनते हूं करना बंद कर दिया। अब वो तोते ने हूं करना शुरू कर दिया। अब शिव जी को पता नहीं चल रहा था कि ये हूं इसकी है या उसकी है, पता नहीं चला। अब कथा उसने पूरी सुन ली। अब जब पूरी सुन ली तो पूरी सुनने के बाद में तो पार्वती जाग गई, जाके बोली कि हाँ अब सुनाओ, मैंने तो पूरी सुनी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? अरे मैंने तो पूरी सुना दी और मैं तो सो गई थी स्वामी, आप दोबारा सुनाओ। अरे फिर तो ये हूं कौन बोल रहा था, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैं तो जगह चुनकर आया था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, ये ओंकार किसने सुन ली? देखा, नजर मारी तो देखा एक कुत्ता उड़ के जा रहा है। बोले ओ इसको तो मेरे को मारना पड़ेगा। त्रिशूल लेके भागे उसको मारने के लिए। बोले इसको तो मेरे को मारना पड़ेगा, ये तो अमर हो गया। तो उसके बाद वो त्रिशूल लेके भागे, कहते इसको मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और वो आगे वो पीछे पीछे, और भागते भागते वो बद्रीनाथ में पहुंच गए। और वहां पे अपने व्यास देव जी की वाइफ जो थी वो उबासी भर रही थी। उबासी लेते लेते वो जो तोता है, ऐसा माना जाता है, देखिए सब कुछ संभव है। हम कहेंगे अरे तोता कैसे मुंह में जा सकता है, पर देखिए यहाँ पे गया है। तोता अंदर प्रवेश कर गया उनके अंदर। तोता प्रवेश उनकी वाइफ के मुंह के अंदर प्रवेश कर गया, उनके घर में चला गया। अब उसको मारे तो अब शिव जी बोले मैं तो उसको मारने के लिए आया हूँ। तो व्यास जी बोले कि देखियो आप उसको जाने दो, वो तो घर में आ गया है ना, अब तो मेरी वाइफ भी मारी जाएगी। कहते अब इसको छोड़ो, आप इसको जाने दो शिव जी, आप तो बहुत दयालु हो, आप तो आशुतोष हो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। तो उसको पैसिफाई किया, उनकी थोड़ी बड़ाई करी, उनको भेज दिया वापिस जैसे तैसे करके शिव जी को। ये वो शुक गोस्वामी है जो भागवतम पहले से सुनकर आए हैं। इनको पहले से सारा ज्ञान है भागवतम का। तो ये अवधूत है, ये तो दिखाते तो ये वैरागी है ना, लेकिन इनको सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ का। लेकिन जब इन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, गौर लीला में क्या करते थे कि जब वो स्वरूप दामोदर को जब राधा रानी की जो लीलाओं के बारे में कोई बताता था तो वो कहते थे मुझे और सुनाओ, मुझे कृष्ण की लीलाएं और बताओ। जैसे जगन्नाथ की जब लीलाएं सुनते थे तो वो ये उनको क्या पता नहीं है, वो खुद ही लीलाएं कर रहे थे, वो सब उनको क्या पता नहीं है, लेकिन उनको आनंद आता था। जैसे एक प्रेमी होता है ना, अब प्रेमी की कहीं चर्चा कर रही होती है तो प्रेमिका होती है, वो तो जानती है लेकिन वो सुनना चाहती है अपने प्रेमी की बढ़ाई, है ना। एक प्रेमिका का गुण होता है। एक स्त्री जो होती है अपने पति के कहीं पे गुणगान हो रहा था तो वो सुनना चाहती है अपने पति के गुणगान, हालांकि उसको पता है मेरे पति में क्या गुण है, क्या गुण है, लेकिन वो उसको सुन के उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे ही एक भक्त को भगवान के गुण सुन के बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, हालांकि वो जानता है भगवान के अंदर सब गुण है, एक संतुष्टि होती है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को जब उनके पिता ने उनको श्लोक सुनाया तो उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। क्या ये सुख क्या उनको पहले से ज्ञान नहीं था, लेकिन ये ऐसा सुख था, ये परलौकिक, ये जो था ट्रांसेंडेंटल सुख था। और जब वो वापस आए हैं, उन्होंने पूरी भागवतम पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पे एक प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं उनको पूर्ण सुख प्राप्त हुआ था। उसके बाद आत्मतुष्ट बन गए। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। उन्होंने पूरी कथा सुनने के बाद पूर्ण रूप से, अब उनको पूरा जैसे होता है ना पेट भर के खा लिया, अब किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, खाना खा लिया, ऊपर से स्वीट भी खा लिया, अब कुछ नहीं खा सकते, अब एकदम तुष्ट है, बिल्कुल किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूर्ण भागवतम उन्होंने पहले शिव जी से सुन लिया था, अब उन्होंने प्रमाणिक रूप से व्यासदेव जी से सुन लिया, अब उनको किसी चीज की आवश्यकता है, अब वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए, एकदम संतुष्ट हो गए। यहाँ पे औपचारिक विधियों तो उनके लिए आवश्यक है, तो वो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व ही इस अवस्था में ही थे, इसीलिए बोला गया है पूर्व में इस अवस्था में थे, क्योंकि वो पहले से ये थे। तरुण बालक होने के नाते उन्हें समुचित भेष में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते थे और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि नहीं दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों स्त्रियों से घिरे रहते थे, जैसा कि वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ प्रकट हुए और वे स्वेच्छा से पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे, जहां उनका मन कर रहा था वहां जा रहे थे। देखिए एक चीज यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली है प्रभुपाद ने, ध्यान देने की बात है। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है जैसे महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे, ये बाद में आएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि स्वेच्छा से पृथ्वी पे विचरण करते थे। देखिए एक चीज ध्यान से सोचने वाली बात है कि जब हमारी इंटेंशन अच्छी होती है ना, जब हमारी इंटेंशन प्योर होती है, जब हमारे अंदर गुरु को प्राप्त करने की हमारे अंदर लालसा होती है, हमारे अंदर इच्छा होता है, हमारे आंसू में आंसू होते हैं और हमारे दिल में वाकई में हमारे एक प्रमाणित गुरु पाने की इच्छा होती है, तो कृष्ण जी वो भेजते हैं, भगवान स्वयं वहां पे गुरु को भेज देंगे हमारे लिए, कोई ना कोई माध्यम से कहीं ना कहीं हमें ऐसी स्थिति में डाल देंगे जहाँ पे हम अपने गुरु के साथ में हमारा फेस टू फेस हम गुरु को मिल सके। कृष्णा मेक अरेंजमेंट,
लाइक दिस। और आई एम श्योर जितने भी यहाँ पे इनिशिएटेड हैं, अगर मैं सबसे एक एक से पूछूंगी तो आप सबके पास में ऐसे ऐसे आपके साथ कोई ना कोई ऐसी बातें हुई हैं जिससे कि लिंक भगवान ने आपको लिंक करवाया अपने गुरु के किसी के माध्यम से, है ना, किसी न किसी माध्यम से आप लिंक, ये कृष्ण का अरेंजमेंट है। यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि वे स्वेच्छा से पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे। वे ये खाली विचरण नहीं कर रहे थे, वो स्वेच्छा से वो भगवान, क्योंकि वो स्वयं यहाँ पे क्या बोला गया है, भगवान व्यास पुत्रो, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो महान भक्तों में वो सारे गुण होते हैं, महान भक्तों में भगवान के वो सारे गुण होते हैं। भगवान क्यों? क्योंकि वो उनको विटो पावर होती है भगवान की। जैसे होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, ओथ ऑफ कमिश्नर होता है ना, जिसमें आप किसी को पावर देते हो कि भी मेरे बिहाफ पे आप साइन कर सकते हो किसी भी, है ना, ओथ ऑफ कमिश्नर क्या बोलते हैं उसको प्रभु? ऑथराइज, पावर ऑफ अटॉर्नी। यस, पावर ऑफ अटर्नी देते हैं ना, जैसे वैसे ही भगवान शुद्ध भक्तों को भगवान पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि मेरे बिहाफ पे यू गो, I give you power, do your way, whatever you like to do, this is my power, you go and preach। ये शुद्ध भक्तों की, इसलिए जो गुरु परंपरा में क्यों हम गुरु को इतना मानते हैं, क्योंकि तभी श्रीमद् भागवतम में और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड कृष्णा। फर्क गुरु के लिए तो है, गुरु तो अपने आप को गुरु, वो तो अपने आप को मानता है कि मैं गुरु का, कृष्ण का सेवक हूँ, लेकिन एक भक्त के लिए उसको, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उनके पास वीटो पावर है, इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि देयर इज नो डिफरेंस, ही इज एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा, राइट। तो यहाँ पे ये बोला गया कि वो विचरण करते हैं, वो दिखते ही पागल है, विचरण कर रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है, वो हर चीज के पीछे एक मकसद है। परीक्षित महाराज ने खाना पीना छोड़ दिया था। देखिए कितना सीरियस बात है। देखिए अगर हमें जिंदगी में कुछ छोड़ना पड़े, बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। अगर अचानक हमें पता लगे कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अब मुझे बताओ क्या करोगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन देखिए जनरली लोग जो है ना, लोगों की टेंडेंसी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोगों की टेंडेंसी ये होती है, जब आदमी मरते हैं ना, सबसे पहले खाने के लिए सोचते हैं कि जो चीज हम नहीं खा सकते ना वो खाएं। अब मरना तो है ही, जो चीज अलाउड नहीं है वो सारी चीजें खाना चाहते हैं, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, खाने के लिए सोचेंगे, ध्यान खाने में जाएगा, ये भी खा लें वो भी खा लें, ये भी कर ले वो भी कर ले, ऐसे इतने होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वही सोचते हैं कि हम ज्यादा भगवान के धार्मिक स्थलों पे जाए, ज्यादा तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें, वो भक्तों का ऐसा लक्षण होता है। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज, क्योंकि उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ आसान नहीं है, अपना राजपाट उसी वक्त सब कुछ छोड़ दिया था। कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है ना। हम कितनी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। और उन्होंने सब कुछ किया और खाना पीना भी छोड़ दिया। 7 दिन कोई आसान काम नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं है। एक एकादशी हमारे लिए कितनी भारी पड़ जाती है, और उन्होंने 7 दिन से कुछ खाना पीना छोड़ दिया। और उस वक्त उनके अंदर जिज्ञासा क्या थी? अब वो आगे क्या कहते हैं कि महर्षिगण एकमात्र नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, ये प्रॉब्लम थी। कोई योगी है, कोई ध्यानी है, कोई अलग अलग पथ, अलग अलग मत, ये है, सबके अपने अपने विचार हैं। जैसे अगर आपको जुकाम हो जाए ना, अगर आप 4 लोगों से पूछोगे कि जुकाम हो रहा है, कोई दवाई बताए, तो एक माता जी कुछ बताएगी, एक प्रभु कुछ बताएगा, 4 लोग आपको 4 तरह के इलाज बताएंगे, बिल्कुल वहां पे। इसलिए पिछले अगर आप श्लोक में देखेंगे तो इसमें लिखा है शुद्धम चैतत्रा मृता, शुद्धम चैतत्र अमृतशम अभियुक्ताम। यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं देखिए ये बहुत हो चुका, अब ये मुनि कुछ कह रहा है, वो ऋषि कुछ कह रहा है, वो साधु कुछ कह रहा है, इट्स टू मच। अब मुझे तुम एक मत होके मुझे सिर्फ एक बात बताओ, बस ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ, मुझे सत्य बात बताओ, एक सत्य बात बताओ जो सत्य है, बिल्कुल प्रमाणित बात है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। अलग अलग मत बताओ मुझे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली बात है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे। कैसे होंगे? क्योंकि सबके अलग अलग संप्रदाय से आए हैं, अलग अलग विचार हैं। कोई भक्ति योग से है, तो कोई कर्म योग से है, कोई ज्ञानी है, कोई अष्टांगा योगी है ना।
अलग अलग है तो अलग अलग विचार हैं उनके। तो क्या किया जाए, आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न 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 प्रकार की युक्तियां बताते हैं कि तो जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करना है। देखिए, है ना, तो भगवान भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करना, जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर विभिन्न औषधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत विभिन्न होते हैं। ये सभी बातें चल रही थी, तभी शील व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए। तो देखिए, भगवान ने, क्योंकि वो महान, वो इसलिए उनको भगवान बोला गया कि क्योंकि वो उनके में शक्ति है, इसीलिए भगवान ने उनको भेजा और उसकी वजह से वो वहां पर आए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हो गया कि भाई एक्सीडेंटली हो गया, भाई वो गुजर रहे थे वहां से आ गए, नहीं, सब कुछ पहले से वेल डिसाइडेड था कि कृष्ण की कृपा से था, सब कुछ वेल डिसाइडेड था कि भगवान ने वहां पे सुखदेव गोस्वामी को इसी रूप में ऐसे भेजना था, वैरागी के रूप में। दिखने में ऐसा लग रहा था कि पागल ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन भगवान की प्लानिंग थी। क्योंकि सुखदेव परीक्षित महाराज सीरियसली बिल्कुल एकदम भक्ति भाव के साथ में वहां बैठे थे और वो चाहते थे कि उनको सच में उनको ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति योग के द्वारा उनको पता लगे कि भागवतम की कथा क्या है, वो सच में जानना चाहते थे। समय कम था और उस वक्त भगवान ने अरेंजमेंट किया उनके लिए और सुखदेव गोस्वामी को भेजा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सुखदेव गोस्वामी का प्रकट, हम देखेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बारे में डिटेल्स में आगे जानेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं विराम देती हूँ। सॉरी, मेरी तैयारी नहीं थी, तो जो भी मेरे पास, जो भी मुझे मेरी स्मृति में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे क्षमा कर दें अगर कोई गलती होगी तो। आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, या मुझे मेरे कोई पॉइंट सुधारना चाहते हैं, तो प्लीज बी फील फ्री, आप कर सकते हैं। ओके, लुक्स लाइक किसी का कोई पॉइंट नहीं है, कोई कमेंट। हाँ प्रभु जी, हनुमान अति प्रिय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर क्लास किया। नहीं प्रभु, आपकी बस आप जैसे भक्तों की कृपा चाहिए प्रभु। मुझे तो अच्छा, सब ज्योतिष के ब्लेसिंग से ही बोल पाएंगे, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है, भागवतम करना आसान नहीं है। माता जी ये जो प्रसंग है ना, ये जो व्यास देव जी वाला, हाँ, जो तोते वाला, हम्म, वो कहाँ मिलता है माता जी, कौन से उसमें है? ये वाला मैं आपको बता दूंगी प्रभु, ये मैं आपको भेज दूंगी। ये तो एक्चुअली उसमें हमारे शास्त्रों में ही है, ये मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, बल्कि किस में है ये जो है मैं आपको भेज दूंगी प्रभु, मुझे देखना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ाई है, शास्त्रों में ही है। ठीक ठीक ठीक। भागवतम ही होगा शायद माता जी, हाँ, भागवतम ही भागवतम आ में ही गया था है। ये पीछे, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि हाँ हाँ ठीक है, भागवतम में। हाँ प्रभु, आप ठीक बोला, जहाँ पे ये मैं देखती हूँ, अभी बताती हूँ मैं आपको। ये आएगा इसमें जिसमें देखना पड़ेगा, भागवतम में एक्चुअली पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ये, जिसमें नारद मुनि और व्यास देवी का संवाद है, इसमें है या इससे आगे वाले में है, ये मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक माता जी, ठीक। मैं चेक करके बताऊंगी, भागवतम में ही है प्रभु, इसमें भागवतम में ही था इसका। ठीक माता जी, ठीक। हाँ, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन से अध्याय में है। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास थी माता जी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि आपने बहुत नेचुरली बोला, ऐसा लगा नहीं कि प्रिपेयर्ड नहीं था। मींस एंड अवधूत का जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया, इतने इजी तरीके से, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो श्लोक है वो थोड़ा सा जो काफी टफ पड़ता है इनफैक्ट उसको एक्सप्लेन करना, एंड दैट टू विदाउट अगर प्रिपरेशन, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो इट्स आई मीन बट बहुत अमेजिंग आपने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया, सारे पॉइंट्स आपने श्लोक में, मतलब जो भी है, एंड प्लस आपने स्पिरिचुअल मास्टर का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब भी जेन्युइन डिजायर होता है डिसाइपल के अंदर, और जो उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जब वो जेन्युइन है, सो देन स्पिरिचुअल मास्टर कम्स ऑटोमेटिकली, कृष्णा सेंस, बिकॉज प्रभुपाद कहते भी है ना, द चीटर्स गेट चीटेड,
बट अगर आपके डिजायर, अगर आपका प्योर है एंड आपको सच में पता करना है कि व्हाट इज ट्रुथ, Yes. आपको उस रास्ते पे चलना है, सुप्रीम ट्रुथ पता करना है, तो कृष्णा मेक्स एन अरेंजमेंट. सो Arrangement. very Yes. very nicely explained, Mataji, very हाँ. nicely explained. Thank you, Motherji. Thank you so much. And चलो. a new bhajan also I learned. Very nice kirtan you did and very nice bhajan also. I mean, आज मैंने सीखा भी, एक नया भजन सीखा. Thank you. Yes, Motherji. बहुत प्यारा है ना, बहुत ही प्यारा है, इसकी वर्डिंग भी बहुत अच्छी है. Very